तो उनकी कृपा के साथ साथ हमारी यह प्रार्थना भी है कि आप हमें इस योग्य बना दें कि हम उस कृपा को ग्रहण कर सकें। जहां तक उस कृपा को, जैसा मैंने कहा कि आज भी कभी कभी मन में वो प्रश्न आता जरूर है कि कृपा होती कैसे है, हम तक आती कैसे है। लेकिन फिर दूसरे ही पल मन में यह बात भी आती है कि हो सकता है यह आध्यात्म का ही कोई अंग हो सकता है आज ये मन में प्रश्न उठ रहा है, कल शायद न उठे, और यह भी हो सकता है कि यदि सद्गुरु चाहेगा तो यह प्रश्न हमारे मन से निकल ही जाएगा। क्योंकि परमात्मा की कृपा, परमात्मा के आशीर्वाद के ऊपर मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक तो है, लेकिन अब मैं यह भी मानने लगा हूं कि ठीक नहीं है। इससे यही महसूस होता है कि अब भी परमात्मा की कृपा के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव ये कृपा करें कि परमात्मा की कृपा पर, परमात्मा पर हमारा पूर्ण, और पूर्ण के साथ साथ बिना शर्त वाला, जिसकी कोई शर्त ना हो, वो विश्वास हमारे मन में परमात्मा के लिए पैदा हो जाए। हम कहते तो हैं, पूजा भी करते हैं, परमात्मा का नाम भी लेते हैं, लेकिन सदा ही उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और मन में साथ ही साथ क्योंकि कारण होता है इसलिए यह विश्वास भी होता है कि हमारा जिस काम के लिए हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं वो काम हमारा होगा भी या नहीं होगा। आप ऐसी कृपा करें पूज्य गुरुदेव कि मन से वो अविश्वास सदैव के लिए समाप्त हो जाए और मन परमात्मा के चरणों में और आपके चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ लगा रहे। बस यही कामना है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। अभी परम आदरणीय अरुण गोयल जी ने एक जगत के उद्बोध के लिए, सोच के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, मंथन के लिए परमावश्यक, जो अति आवश्यक है, जो सबके लिए सोचनीय है, विचारणीय है। जैसे आपने गीता पढ़ी तो भगवान अर्जुन के कोई प्रसन्न नहीं थे। अर्जुन स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं भगवान के प्रारूप हैं। उन्होंने जो भी भगवान वेद व्यास ने उनको माध्यम बना के जो भी कहा, वो जन के कल्याण के लिए, जन के प्रश्नों को लिया। अरुण जी ने ये जो प्रश्न लिए, क्योंकि वैज्ञानिक सोच के, वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, तर्क, मनन, मंथन, अंतर की प्रज्ञा, विचार, सोच, जहां भी विज्ञान जिस तरह से सोचता है, तोड़ता है कणों को, संदेह से विकास होता है। उस संदेह के कणों के साथ फिर यात्रा की जाती है। उस सोच के, उस प्रश्नों के जो हर आदमी के अंदर आते हैं, ये जो उन्होंने कहा, ये हर आदमी के अंतर का प्रश्न है। हर आदमी के, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो देवी है, चाहे वो देवता है, चाहे वो मानव है, चाहे वो साधारण है, चाहे वो असाधारण है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, ये सबका अंतर का प्रश्न है। इसका सरल सा उत्तर है। इसको बड़ा लंबा भी लिया जा सकता है, लेकिन सरल सा उत्तर यही है। जैसे कोई
व्यक्ति के टांग में दर्द है, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, या सिर में हो रहा है, या कहीं हाथ की उंगलियों में हो रहा है, तो डॉक्टर को कहते हैं कि आप मुझे दवाई दें, मेरे पैरों पे दवाई लगाएं, या मेरा एक हिस्सा, ये लेफ्ट हिस्सा है, ये पैरालाइज्ड हो गया है। तो डॉक्टर कहेंगे हम आपका कैट स्कैन करते हैं। तो कहते हैं मेरे हाथ का क्यों नहीं करते, मेरी पैरालाइज तो मेरे हाथ में है, पैर में है। कहते हैं नहीं, हम आपका राइट हिस्से में हुआ है, तो लेफ्ट जो आपका है वहां कैट स्कैन करेंगे, वहां स्कैनिंग करेंगे। तो कहते हैं मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है, हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, चलो मेरे इस हिस्से का ही कर दो, राइट इस ब्रेन का कर दो, माइंड का कर दो। और आप उल्टा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या मतलब क्या कर रहे हैं, अभी मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे और एक्सरा आप यहां का कर रहे हो। दर्द मेरे पैर की उंगलियों में है और गोली आप मेरे को मुंह से दे रहे हो, दवाई आप मेरी स्पाइन पे लगा रहे हो, दर्द मेरी उंगलियों पे है। डॉक्टर उसको समझा भी सकता है, बड़ा समय लगता है समझाने में, और उसकी पढ़ा लिखा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं वहां तक जाता, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, अभी आप ये गोली ले लो, अभी मुझे स्कैनिंग कर लेने दो, अभी मुझे आपकी उंगलियों में अगर पैरालाइज्ड हो गया है आपके पैर के हिस्से में, तो मुझे स्पाइन में थोड़ा सा इंजेक्शन लगा लेने दो, दवाई ले लेने दो, दवाई दे देने दो, फिर मैं आपसे बात करूंगा, पहले मुझे कर लेने दो। जब वो व्यक्ति करता है, जब वो व्यक्ति दवाई खाता है, जब वो व्यक्ति डॉक्टर के उपचार पे करता है, तब उसकी समझ में नहीं आता, वो मानता है कि हां जो डॉक्टर ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन हुआ कैसे, मेरी उंगलियों में दर्द और दवाई मेरे मुंह में गई और मेरे पेट में गई, पैरों तक वो दवाई कैसे पहुंच गई, मेरा हिस्सा राइट पैरालाइज्ड है और लेफ्ट के हिस्से में एक्सरे किया, स्कैनिंग की और ट्रीटमेंट भी वहां का किया, ये क्या है। उसने मान तो लिया कि हां ठीक है, लेकिन हुआ कैसे, इसका फिर विज्ञान है, पढ़ने का विज्ञान है, साइंस है, जिससे समझ में आ जाता है, डॉक्टर समझते हैं। ये जो विज्ञान है ये समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो विज्ञान है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये माइंड से भी पार है। भगवान ने कहा है अर्जुन, ये मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है, ये समझ में आने वाला नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने इसका एंड कर दिया कि सोचे सोच ना हुई, जे सोची लखवार, तू लाख बार सोचता रहे, तेरी समझ में नहीं आएगा, मत सोच, बस तू ये तो कर ले। फिर पूछता है ये सोच से नहीं आता तो फिर मैं क्या करूं, मेरी सारी विद्या, मेरा सारा कुछ सोच में आधारित है, मेरी पढ़ाई, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरे काम, मेरे बिजनेस, मेरी सरकार, मेरा विभाग सोच में आधारित है, और ये मैं फिर क्या करूं, कैसे समझूं, क्यों सचियारा होइए, कैसे मैं सच को जान के सच को समझूं, क्यों कूड़े टूटे पाल, कैसे झूठ का, ये भ्रम का, जाल का ये पर्दा टूटे, कैसे संदेह के बादल हटे, क्यों कूड़े टूटे पाल। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब में सतगुरु कह रहे हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, लिख के कह रहे हैं, सतगुरु नानक कह रहे हैं कि मैं भाई तुझे लिख के कह रहा हूं, तू हुक्म रजाई चलना, जो तुझे कहता जाए तू चलता चल, तेरा काम हो जाएगा। बस या एंड कर देते। ऐसे गीता में, गीता पढ़ लो, पूरी गीता में भगवान ने कर्म का जाल, ये जाल, वो जाल, सब कुछ कहा। अंत में कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को, ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों को एक तरफ रख दे और मामेकम शरण, मेरी शरण में आ जा, मैं जो तुझे कहता हूं तू चलता चल, तेरे काम हो जाएंगे, तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका एक उत्तर तो ये है, अगर ये कर सकते आदमी तो ये मेरे पास तो है नहीं, मैं ठीक करने वाला नहीं, मैं आपसे धन नहीं ले रहा, मैं कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, मैं कोई हिप्नोटिज्म नहीं कर रहा, मैं कोई जादू तंत्र मंत्र राख नहीं निकाल रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और शास्त्रों में जो लिखा है वो उदाहरण के, प्रमाण के साथ शास्त्रों की महिमा बता रहा हूं कि ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये भगवान राम ने कहा है, ये वेदों में, शास्त्रों में कहा है, जिसे आप भूल गए हो, ये आप कर लो। और करोड़ों लोग ठीक हो गए, इसके मैंने प्रमाण दे दिए, और प्रमाण भी डॉक्टरों ने दे दिए, मैंने नहीं।
मैं किसी को पैसे दे के बुला भी सकता हूं, किसी कलाकार को, किसी अच्छे आदमी को मैं पैसे दे के बुला भी सकता हूं, लेकिन जो डॉक्टर हैं, एक नहीं हजारों, और एक दो आदमी को मैं थोड़े से पैसे देकर बता दूंगा कि बोलो भी मेरी महिमा गाओ, बताओ तुम्हें क्या क्या लाभ हुआ है, वो मेरे कहने से एक दो बोल भी देंगे। लेकिन ये करोड़ों लोग मैं कितने पैसे दूंगा, कितने लोगों को प्रमाण के साथ और फिर रिपोर्टों के साथ, मेडिकल रिपोर्टों के साथ, फिर वहां की वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हां भी ये पेशेंट है, ये मेरे पास आया है, इसको ये बीमारी थी, ये ठीक होगी। और इतने बड़े प्रमाण देने के बाद अब आपको चाहिए क्या? अब इससे ऊपर क्या परमात्मा कृपा करेगा? क्या बाकी रह गया? इसके बाद क्वेश्चन क्या रह गया? प्रश्न क्या रह गया? क्या सोच रहेगी? इसके ऊपर विचार क्या रह गया? फिर भी आपको लगता है कि मैंने जानना है, मैंने समझना है, तो फिर मैं आपको तप का मार्ग दूंगा, तब से आप जान लेंगे, तब से आप स्वयं परमात्मा के रूप हो जाएंगे, स्वयं एकदम। फिर समझ लेना, पर वो कठिन आप नहीं कर पाएंगे। अभी छोटी छोटी बातों कर नहीं पाते, छोटी छोटी। मैं आप कभी सोचा है किसी गुरु ने आपको बोलाओ जब मर्जी पाठ कर लो, जो मर्जी खाओ पियो, कुछ पहनने का कुछ वर्त नहीं है। अब ऋषि मुनि के पास बैठे पूछो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे पाठ करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब इस समय तो ये सो जाते हैं, और कितने बजे उठेंगे, कितने बजे चलेंगे। और इस जगत में ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा, ना सरकारी काम मिलेगा, ना आध्यात्मिक मिलेगा, कि जिसका कोई नियम ही नहीं है। यार जब आपकी मर्जी है कर लेना, बिस्तर पे कर लेना, बेड पे कर लेना, सोए सोए कर लेना। शराब पीते हो तो शराब सामने रख के कर लेना, शराब आपकी छूट जाएगी। वो कहेंगे पहले ये बंद करो, बाद में प्याज लहसुन बंद करो। मैंने बोलूंगा प्याज लहसुन भी रख लेना भैया, तू कर ले, प्याज लहसुन भी छूट जाएंगे। खा भी लोगों थे, क्या परमात्मा प्याज लहसुन से नाराज हो जाएगा? तो परमात्मा बनाते ही ना प्याज लहसुन, ये पंगे बनाते ही ना, ये पैदा ही ना करता, कोई आदमी ने तो बनाई नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़कर आओ, ये काम क्रोध लोभ मोह कोई आदमी ने थोड़ी बनाया है, ये परमात्मा बनाते ही ना इसको। तो मैं कहता तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अहंकारी हो, उसके साथ ही कर लो, कोई बात नहीं। अब डॉक्टर अगर आपको कहे कि पहले बीमारी छोड़ के आओ फिर मेरी दवाई खाओ, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? अगर आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही छूट गया, तो आपको जरूरत क्या है परमात्मा की? आपको जरूरत ही नहीं है गुरु की। जब आप ठीक ही हो गए तो आपको डॉक्टर की जरूरत क्या है? धोबी कहे पहले ये मेरे कपड़े हैं मैले, आपके मैले साफ करके आओ, और इस तरह से करके आओ, फिर मैं आपके कपड़े की मैल हटाऊंगा। कपड़े धो के ही अगर आदमी आ जाए तो धोबी की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं, प्रभु कहते हैं कि तुम क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई कपड़े पहनाए थे, कोई हवन कराया था, कोई पाठ कराए थे, क्या कराया था? कुछ नहीं। इधर युद्ध हो रहा है, इधर सेना खड़ी है, इधर भगवान अकेले खड़े हैं, और वहां समझ में आ गई आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, और इतना सरल, इतना सिंपल। तुम 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, जब मर्जी कर लो, रात बजे कर लो। ये जो मेरे वाला परमात्मा है ना, ये रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब आपको आंख खुले कर लेना, ये जागता मिलेगा आपको, सोता नहीं है। इसके मंदिर के किवाड़ बंद नहीं होते, इसके गुरुद्वारों में, मस्जिदों में ताला नहीं लगता। मेरे वाले आपके मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्च में परमात्मा है, पर मेरे परमात्मा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चंद्रमा, सूरज, तारे, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, सारे इसके अंदर हैं। ये किसी में नहीं है, सब इसके अंदर है। इसको किसी से नफरत नहीं। जैसे मछली का है मेरे अंदर समुंदर, श्री गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। बाहर भी है, भीतर भी है। वो अगर आप वो जानना भी चाहते हैं तो उसका अलग आलोक है, पर वो आप थक जाएंगे। मैं कहता हूं पूरा गुरु आराधिए, पूरी होवे जुगत, हसंदियां खवंदियां पहनंदियां, विचे होवे मुक्त।
आप हंसो खिलो गाओ। अब आप एक बिल्डिंग मकान बना रहे हैं और भीख मांगते हैं, पैसा है नहीं, धन है नहीं, और कितनी कितनी देर क्या क्या करेंगे, कब बनाएंगे, कब क्या करेंगे, कितने साल लगेंगे, कब कार लाएंगे, कोठी लाएंगे। एक आदमी, एक भाई, एक मित्र आपको मिल गया कि भाई ये ले मेरी कोठी, ये मेरी कार, तू अपना बैठ जा, मुझे ले। अब इससे ऊपर और क्या मिल गई आपको? ये सरल सा। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ये मुझे परमात्मा ने कहा है, परमात्मा ने दी है। अब इससे ऊपर क्या बताऊं? कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता। और फिर आपको क्या संदेह है? फिर कोई धन नहीं ले रहा। कोई आदमी कोई काम करता है 3 चीजों के लिए, या तो धन के लिए, या कोई मतलब हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे क्या लेना, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और मैं इसकी फीस भी ले सकता हूं। जब मैं क्लिनिक में डॉक्टर था तो मेरी फीस 25,000 रुपए थी, 1 मिनट की देखने की, 50-50,000 रुपए, और 1 लाख रुपए की दवाई होती थी। बड़े बड़े वीर लोग आते थे, मैं करता क्या था, बांट देता था, जितनी जरूरत होती थी रख लेता था, और बाकी सरकार को टैक्स दे देता था। कोई गरीब आ गया उसको दे देता था। अभी भी मैं फीस भी ले सकता हूं। अब बड़े बड़े वीर लोग आते हैं कि हम यहां पर नहीं आ सकते, यहां नहीं बैठ सकते, आप हमारे पास अलग से मिलो, होटलों में मिलो, 5 स्टार में मिलो, हम ये फीस देंगे। तो मैंने कहा ऐसे ही आना है तो आ जाओ भैया। अभी मैं आप एक के लिए करोड़ों लोगों को छोड़ के आऊंगा? हाँ, अलग से मैं मिल लूंगा आपको, लेकिन फिर मैं इस, ये जो गरीब है, ये जो लोग हैं, ये जो मेरी माँ है, संगत है, ये छूट जाएगी मेरे से। मेरी माँ ही छूट गई तो मैं धन का क्या करूंगा? प्रेम ही छूट गया। और अमीरों में प्रेम नहीं होता, अमीरों से सम्मान मिलेगा आपको, पहले सुन लेना। प्रेम उनके पास नहीं होता, उनके से सम्मान मिल जाएगा। भी हाँ, अब अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका थोड़ी, अब अमेरिका जा रहे हैं इसलिए आपने विवेकानंद को मान लिया, बड़ा अच्छा है। अब अमेरिका बेचारा, उसको क्या पता, अब अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका सम्मान दे रहे हैं, इसलिए आप ताड़ी मारोगे, जोर से ताड़ी मारो। अब ये मूर्ख है। भारत के लोग कह रहे हैं, साक्षात ये लोग कह रहे हैं, आपको विश्वास नहीं आ रहा। अब अमेरिका ने मेरे को डिग्री दे दी, राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री मिल गया, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये ठीक है। ये इसका क्या प्रमाण है? सतगुरु नानक को क्या पद्मश्री मिला था? जीसस को किसी ने अवार्ड दिया था? मीरा को किसी ने क्या दिया था? फूल दिए थे, जहर दिया था। शुक्र करो मैं अभी मरा नहीं, ये कोई चमत्कार कम है, नहीं तो मुझे मार देते। इतना लंबा जी गया, और कोई मेरे पास पार्टी नहीं, कोई मेरे साथ नहीं, कोई मुझे धन देने वाला नहीं, और अकेला चल रहा हूं। ये साथ चलने वाले भी मेरे साथी नहीं है, पहले समझ लेना। ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम बैठे हो सुबह से। अब ये कहां हुआ समागम थोड़े दिन पहले, जहां पर साथ में बैठे रहो, कहां था वो? मंडी हिमाचल, मंडी में, हिमाचल में। ठंड, 1 बजे से लोग बैठे हैं, बरसात चल रही है, रात के 1 बज गया। एक मंत्री थे, वो मानते नहीं थे, कहते ये ऐसी होगा, कोई निमंत्रित किया, वो बैठे रहे। वो सोचने लगे कि आदमी 1 बजे से बैठे हैं, और रात को, और मंत्री भी वो जिन्होंने भारत का ये जो इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम है, ये टेलीफोन है, इसके सारे चीजों को भारत में लाया। उसने बड़ी देन दी भारत को, और बड़े बुजुर्ग, बड़े प्रतिभाशाली है। उसने कहा ये लोग पूरी रात बैठे हैं, ठंड हो रही है, बरसात हो रही है, और खाली छतरी से लेके बैठे हैं, और वो भी आप कह रहे हो छतरी हटा दो, छतरी लेके बैठे हैं, और छतरी भी हटा दो, कोई नहीं हटाई। कई बेचारे ठंड में मर रहे थे, उन्होंने नहीं हटाई, और खाली बरसात से ही लोग ठीक हो गए, बैठे बैठे ठीक हो गए, रोगों से मुक्त हो गए। वो कहने लगे ये जरूर कोई ताकत है। कहते मेरे इतनी साल की आयु में अगर बरसात आती है लोग भाग जाते हैं। कोई उत्सव है, कोई महात्मा का, किसी संत का, कोई राजनेता का, किसी का, वो कौन बैठते हैं, चले जाते हैं। और जरूर ये कोई ताकत है। कहता है खाली मैं इसी को देखकर आपके पास आ गया हूं कि जरूर यहां परमात्मा है, अन्यथा ये 1 बजे तक लोग नहीं बैठ सकते। कोई ताकत है जिसने ये बैठाया है, जिसने ये रखा है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, विचारने की जरूरत नहीं है।
इसका यही मैं उत्तर दूंगा कि मैं भी सोच सोच के थक गया, वेद भी सोच सोच के थक गए। फिर कृष्ण भगवान ने कह दिया, जो स्वयं वेदों के अधिष्ठाता हैं, जगत के नियंता हैं, अभियंता हैं, वे बांके बिहारी भगवान के प्रारूप से मंदिर से प्रधान आए हैं। इनके स्वागत में भी ताड़ी मारो कि कैसे, इनसे पूछो भक्ति का प्रारूप, कैसे कैसे उठ के कैसे कैसे भक्ति करते हैं, कैसे लाखों करोड़ों लोगों के वो प्रारूप को निरीक्षण करते हैं। और सरलता से आप नहीं कर सकते, आप वो तप जो है, हवन है, संभव नहीं है, भाग जाएंगे। इसलिए मैंने प्रार्थना करके परमात्मा से मैंने कहा, प्रभु ये व्यक्ति 8 घंटे पाठ नहीं कर सकते, कोई कृपा करो। कहता है अच्छा आप 4 घंटे करा लो। मैं कहा ये 4 घंटे नहीं कर सकते। ये ब्रेकफास्ट भी, अमेरिका कनाडा जाओ तो ब्रेकफास्ट भी लाल बत्ती आती है, वहां एक फास्ट फूड खाएंगे, उसके बाद चल पड़ेंगे। फिर आगे कोई रेड बत्ती आएगी, फिर थोड़ा सा खा लेंगे। ये इनके पास 4 घंटे नहीं है। हाँ ये पब में तो प्रभु बैठ जाएंगे, क्लब में बैठ जाएंगे, डिस्को में सारी रात बैठ जाएंगे। पर ये बड़े लायक बच्चे हैं, इनको जल्दी वाला काम कराओ। कहता है अच्छा यार तू जो बोलेगा वही हो जाएगा, चल। अभी मैं क्या बोलूं, 5-10 मिनट कर लो सुबह शाम, कोई इतना सरल बिल है, जब मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, जहां मर्जी कर लो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई शर्त नहीं है, कोई नियम नहीं है। और फिर प्रमाण आप ही आपके पास रहने वाले दे रहे हैं आपको। और मेरे पूरे जीवन की कथा इनसे पूछ रहे मैं क्या था, कितना गरीब था, कितना संकट में था। अब क्या आपको प्रमाण चाहिए? फिर प्रमाण किस लिए चाहिए? ना मुझे नाम की जरूरत है, नाम की मुझे क्या करना, धन का मुझे क्या करना, धन मेरे पास बहुत है। और फिर ये वैसे ही ले सकता हूं। किस लिए आदमी काम करता है? नाम के लिए, धन के लिए, किस लिए करता है आदमी? भी मैं, मेरा जीवन सुखी रहे, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, उन्हें मैं सारे साधन दे दूं। वो मैंने दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो मैं किस लिए ये करूंगा? इतना साफ सरल। फिर मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, आपका अपना हूं। फिर सच में परमात्मा की कसम ये काम करते हैं। परमात्मा ये सच में, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है जगत में। अब इसलिए क्यों प्रश्न, जरूरत नहीं है प्रश्नों की। दूसरा नंबर, इसको छोड़ दो, पाठ करते हो छोड़ दो, और फिर कुछ और जो मर्जी करना कर लो आप, करके देख लो, और फिर दोबारा फिर कर लो, फिर छोड़ दो, फिर कर लो। अब लाइट है, इसे बंद करके देख लो, गर्मी लग रही है, एयर कंडीशनर को बंद कर दो, और फिर चला के देख लो। जब चाहे इसे बंद कर लो। ये परमात्मा आदमियों की तरह नहीं है, गुरुओं की तरह नहीं है, संतों की तरह नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की तरह नहीं है, भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है कि नाराज हो जाएगा। पति पत्नी की तरह नहीं है कि तू आज मेरा था कल वहां चला गया, पति भी कहेगा तू वहां चलेगी। मेरे वाला परमात्मा ये नाराज नहीं होता। कितने जहां मर्जी चले जाओ, देख लो, देख के फिर आ जाओ। मां बाप क्यों नाराज होगा? तो अब इससे सरल क्या बताएं अब आपको। अभी मैं, अगर डॉक्टर चावला साहब होंगे कहीं यहां, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेडिकल ढंग से, ये डॉक्टर हैं, अगर होंगे तो अपना भाव भी रखेंगे। फिर इसके बाद ये लोग मैं आपको देने जा रहा हूं। इससे पूर्व के डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी से मैं प्रार्थना करूं, जो क्षेत्र के विधायक हैं, परमादरणीय श्री आनंद कौशिक जी, परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और इनके जो भाई हैं बलजीत कौशिक जी, वो भी पधारेंगे। और यहाँ के जो पार्षद हैं राजेश तनवर जी, आप भी पधारेंगे। कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा 5-7 मिनट, सेवादार भी नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं विशेष को प्रारूप देने जा रहा हूं, उसके लिए विशेष पाठ मैं आपके लिए कर रहा हूं। कोई भी स्थान बदलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। ओम गंग रंग रिंग हंस गगन में स्वे गंग रंग रिंग हंस गगन में स्वे गंग रंग रिंग हंस परमादरणीय कौशिक जी पधारेंगे। रिंग हंस गगन में स्वे
भाई गुलशन जी से प्रार्थना है कि माइक आप यहाँ अरुण जी से लेके डॉक्टर चावला जी को दे दें। बहुत ही सत्कारयोग हमारे प्रातःश्रमणीय सदगुरुदेव महाराज जी, गुरुमान जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्कारयोग अरुण गोविल जी, सत्कारयोग वर्मा जी, मंच पर विराजमान एमएलए साहब, संतजन और भिन्न भिन्न संस्थाओं से आए मुखिया साहबान और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे बंधु और मेरी मातृशक्ति, आपके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी ने मेरा परिचय आपसे पहले करा ही दिया है। डॉक्टर होने के नाते मैं आईएनटी स्पेशलिस्ट हूं। मेरे अपने 2 नर्सिंग होम भी चल रहे हैं। एक लड़का मेरा न्यूरो सर्जन है, वो अपना नर्सिंग होम चला रहा है। उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, एमडी है। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। हम सारे बच्चे जो हैं उनकी, मेरी डॉटर इन लॉ, वो सब डॉक्टर हैं। आप सोचेंगे, और जैसे गुरुदेव जी ने बताया ही है कि मैं शुरू में डिप्टी स्पीकर भी रहा हूं, पंजाब विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं। आजकल मैं पंजाब के अंदर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड का पंजाब का चेयरमैन भी हूं। गुरुजी ने ठीक फरमाया था। जब मैं पहली बार मुझको बुलाया गया तो मैंने आने से भी इनकार कर दिया था, और जब मेरे मित्र ने 2-3 बार मुझसे कहा आप जाकर वहां देखो कि कैसे हो रहा है, कैसे काम चल रहा है, मरीज ठीक हो रहे हैं, मैंने कहा क्या बीज मंत्रों के द्वारा मरीज ठीक हो सकते हैं? आप विश्वास करें ना करें, मेरा मन बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं था। जब वो जबरदस्ती एक आध समागम के अंदर ले गया, मैं आराम से देखता रहा। दूसरे समागम के अंदर गया तो मैंने विचार किया अगर इतने लोग ठीक हो सकते हैं तो इनको मेडिकली मुझे स्वयं भी देखना चाहिए। और जब इस प्रकार की स्थिति आई तो जब मैंने देखा, मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा, मैंने सोचा जो अगर कैंसर के मरीज ठीक हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन गायब हो सकते हैं, रीनल स्टोन गायब हो सकते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया ठीक हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको हम कहते हैं जो दमादम के साथ जाता है, अगर बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो सकते हैं तो मैं समझता हमारी पैथी से, एलोपैथी से ये बीज मंत्र पैथी जरूर बढ़ करके होगी। जैसे मैं बीमारियों के नाम ले रहा हूं जो असाध्य रोग हैं, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन जो केवल ऑपरेशन के द्वारा ठीक होते हैं, रीनल स्टोन ठीक होते हैं, कैंसर के मरीज है, चाहे ब्लड कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, किसी प्रकार का यूट्रस के अंदर ट्यूमर है, तो जब मैंने सारी रिपोर्टों को अच्छी तरह से देखा
और यहां तक एक बात और बताने जा रहा हूं। एक समय मुझे बंबई में जाने का मौका मिला तो वहां पर ऐसे लोग बैठे हुए थे और उनमें से एक जो हमारा था पेशेंट ऐसा था, वो पेशेंट जो था उसका लड़का जो था डेफ और डम था। मैंने ऐसे आवाज से लगा करके कहा कि अगर ये मरीज अगर यहां पर आया जो बेंगलोर का रहने वाला है तो स्टेज पर आए। आप विश्वास करें ना करें, क्योंकि मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं, आईएनटी स्पेशलिस्ट हूं, आंखों का भी स्पेशलिस्ट हूं, आंख नाक गले का भी स्पेशलिस्ट हूं। तो जब मैंने कहा कि वो मरीज स्टेज पर आना चाहिए, वो मरीज स्टेज पर आया, तो मैंने सबके सामने, जैसे आज लाखों की तादाद के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह बंबई के लोग में के अंदर वहां पर इसी प्रकार से कट चल रहा था। तो उस मरीज ने मुझको बताया कि मेरा बेटा 1 साल बाद मंत्रों के द्वारा सुनना भी शुरू हो गया, उसने बोलना भी शुरू कर दिया। अब बताइए, हम क्या बीज मंत्रोपाथी पर विश्वास नहीं करेंगे? मेरे जैसा डॉक्टर जो स्वयं आईएनटी स्पेशलिस्ट हो और जिसके आप सामने डेफ और डम लड़का हो, अगर वो बोलना और सुनना शुरू कर दे तो मैं समझता संसार से बढ़कर इससे बड़ी पैथी और कोई नहीं हो सकती। अभी मेरी बेटी यहां गुरुदेव जी के आने से पहले मेरी बेटी वीना, उसका लड़का डेफ और डम था, डम है, और उसका दूसरा बच्चा भी अंधा है। जब वो आई और आकर के अपनी बात को कहने लगी कि मेरा लड़का डेफ और डम था और उसने सुनना शुरू कर दिया है, अभी इशारों के साथ वो बात कर रहा है। मैं समझता हूं गुरुदेव जी आपके आशीर्वाद से जो बच्चा डेफ और डम है, जिसने सुनना शुरू कर दिया है, वो अवश्य बोलना चाहिए। मेरी ये आपसे प्रार्थना है और बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुरुदेव जी की अपार कृपा से वो बोलना भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अभी गले का एक कैंसर वाला पेशेंट यहां पर बोल रहा था। वो बोल रहा था कि मैंने अपने गले का ऑपरेशन कराया, मशीन लगी है, पर गुरुदेव जी के चरणों के आने के बाद मैं इस प्रकार बोलूं जैसे मेरे गले का ऑपरेशन कैंसर का हुआ ही नहीं है। मैं इन सब बातों में जाते हुए मैंने गुरुदेव जी से ये 2 बातें की प्रार्थना की थी। अभी कुछ उदाहरण मैं आपको देने भी जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक बात और गुरुदेव जी के चरणों में जरूर अर्पण करने जा रहा हूं, क्योंकि भिन्न स्थानों पर कभी कभी मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं अपनी बात गुरुदेव के चरणों में जरूर कहता हूं। पहली तो बात यह है, वृंदावन के अंदर 108 एकड़ भूमि खरीदी गई है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता कि हमारा भी बहुत बड़ा आश्रम होना चाहिए, बहुत सारे लोग वहां पर आने चाहिए, बहुत बड़ा हमारा धाम बनना चाहिए, क्योंकि 31 करोड़ लोग जो है बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो चुके हैं। 50 करोड़ लोग जो है बीज मंत्र का पाठ कर रहे हैं। 160 देशों के लोग हमारे संपर्क में आ चुके हैं, पर हमारा एक बहुत बड़ा इसलिए धाम होना चाहिए। तो उन्होंने 108 एकड़ भूमि वृंदावन के अंदर, जिसका ये जिक्र स्वयं गुरुदेव जी कर रहे थे, तो वहां पर जब मुझको उस सीडी के अंदर सुनने को मिला, आज भी सुना, आगे भी सुना, और एक मंच पर मैंने बोलते हुए भी कहा कि गुरुदेव जी कि आप 5 लाख करोड़ रुपया इस मंदिर पर खर्च न करने जा रहे हैं, जो गोल्डन टेम्पल होगा, स्वर्ण मंदिर होगा। और मैं ये दावे के साथ कह देना चाहता हूं, अगर संसार के अंदर 7 वंडर हैं तो ये स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल जो बनने जा रहा है, ये दुनिया का नंबर 1 जो है ये बनने जा रहा है। 8 वंडरों में से भी नंबर 1 वंडर कौन सा होगा? और लोग दुनिया से जब यहां हिंदुस्तान के अंदर आएंगे तो कहेंगे कुमार स्वामी जी का वो स्वर्ण मंदिर वृंदावन के अंदर, पहले वहां पर दर्शन करेंगे। मैं दूसरी प्रार्थना जो आपसे करने जा रहा हूं
वो प्रार्थना पहले भी की है, आज के दिन भी करने जा रहा हूं, क्योंकि अकेले 31 करोड़ लोगों को आप बीज मंत्रों के द्वारा ठीक कर चुके हैं। बहुत बड़ा संसार है, करोड़ों लोग इस बात की आशा लगाए बैठे हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करने जा रहा हूं, इसी तरह भारत के अंदर जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा धाम खोलने का विचार किया है, एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस वेले मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, यूनिवर्सिटी खुल जाएगा, उसका एक एक बच्चा कुमार स्वामी बनेगा और दुनिया के इतिहास के अंदर वो जाकर के बताएगा कि बीज मंत्र पैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक से बढ़कर के है। तो मैं समझता हूं गुरुदेव जी, जहां पर आपने पहली हमारी प्रार्थना स्वीकार की है, ये प्रार्थना भी आप जल्दी जल्दी स्वीकार करें। मेडिकल कॉलेज खोला जाए, यूनिवर्सिटी खोला जाए, ताकि जो है लोग जो इतने बचे हुए हैं, जिनको इतने प्रकार के दुखों का निवारण करना चाहते हैं, आपके द्वारा, उन शिष्यों के द्वारा, उन आपके भाइयों के द्वारा, वो सब का सब दुख का निवारण हो सकता है। मैं छोटे से एक दो उदाहरण आपके ध्यान में जरूर ला देना चाहता हूं, और ये भी एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि गुरुदेव जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का भी जिक्र किया है। वो हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं, वैसे मेरे मित्र भी बने हुए हैं। जब मैं उनके साथ था तो मेरा सत्कार भी करते थे, तो मैंने उनसे बोला कि गुरुदेव जी ने अमृतसर के आंदा है और एक धार्मिक समागम है, को डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो मैं जरूर चलूंगा। समय फिक्स हो गया। जब मैं लेने के लिए एरोड्रोम पर गया तो कहने लगे कहां जाना है। मैंने कहा कि हमारे कुमार स्वामी जी हैं, वो बीज मंत्रों के द्वारा मरीजों को ठीक कर रहे हैं। तो कहने लगे डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा आप स्वयं जाकर के देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, मरीजों को देखेंगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मरीज ठीक हो रहे हैं। और जब चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि मैं उनके साथ एरोड्रोम से चल करके वहां तक पहुंचा, स्थान पर पहुंचा, और जब मेरी बातचीत होते रास्ते में हुई और जब उस स्थान के ऊपर पहुंचे, जब गुरुदेव जी ने इसी तरह से पूछा कि लोग जो बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हुए हाथ खड़ा करें, तो लाखों लोगों में से हजारों लोग उन्होंने हाथ खड़ा करके बताया कि हम बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हुए हैं। मालूम है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा कि डॉक्टर साहब जो आपने बताया वो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिनका कोई विश्वास बीज मंत्रों के ऊपर नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति को भी बीज मंत्रों पर विश्वास नहीं था। स्वयं गुरु जी भी फरमाते हैं कि उनका भी बीज मंत्रों पर विश्वास नहीं था। आज हम दृढ़ निश्चय के साथ कह सकते हैं कि हमारा बीज मंत्रों के ऊपर विश्वास पूर्ण है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक मेरी बेटी दीपिका, जो खन्ना पंजाब के रहने वाली है, उसके पतिदेव को ब्लड की वोमिटिंग हो गई। अस्पताल में आईसीयू के अंदर भर्ती कराया गया, और उसके जब पतिदेव को भर्ती कराया गया, हीमोग्लोबिन 3 था। ब्लड लगाया, जैसे जैसे हम डॉक्टर लोग आते हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया। इसके बाद 2-3 दिन बाद फिर वोमिटिंग शुरू हो गई, स्टूल के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया, और उनको अपोलो हॉस्पिटल लुधियाना के अंदर दाखिल कराया गया, और वहां पर भी ब्लड चढ़ाया गया और कहा गया कि आप ब्लड चढ़ाते रहे कि इसको आराम हो जाएगा। एंडोस्कोपी हुई, किसी ने उसको बता दिया, मेरी बेटी को, दीपिका को, जो खन्ना की रहने वाली थी, कि इसको शायद काला जादू किसने कर दिया है, क्योंकि वे भारत के अंदर ये आम प्रसिद्ध है। जब काला जादू की बात आई तो तांत्रिक को बुलाया गया। वो स्वयं लिखती अपने पत्र के अंदर कि 26 ग्राम मैंने सोना उसको दिया था। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं गुरुदेव की कितनी कृपा हुई। जब दूसरी बार वहां पर जो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर पहुंची तो उसका लीवर बिल्कुल खराब था, उसके पतिदेव का लीवर बिल्कुल खराब हो चुका था।
उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। आप सुनकर के हैरान होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, वो मेरी बेटी खन्ना के रहने वाली दीपिका शर्मा कह रही है कि जब ऑपरेशन की बात आई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं समझता हूं कि शायद लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात चली होगी, जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऑपरेशन होते हैं, और उस ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा बताया गया, 20 लाख रुपया बताया गया। उसकी मदर इन लॉ ने क्या देखा कि टीवी के अंदर एक संत महात्मा बैठा हुआ है और इसी प्रकार से अपने विचार रखते हैं, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, तो उसने अपनी बेटी दीपिका से कहा, बेटी तुम भी जाकर के उन संत के दर्शन कर लो और उनसे जाकर के मंत्र ले लो, हो सकता है कि आपका पति जो मरण शैया के ऊपर पहुंचा हुआ है, हो सकता है डॉक्टर ने कह दिया है इसका लीवर खराब हो चुका है, एंडोस्कोपी के अंदर उसकी फूड पाइप खराब हो चुकी है, ये बच नहीं सकता। आप विश्वास करे ना करे, वो बेटी जो थी, जो समागम के अंदर पहुंचती है, खन्ना से दूरी पंजाब के अंदर जो है, वहां से जो बीज मंत्र लेती है और बीज मंत्र लेने के बाद उसका पति 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है, आज तक भी ठीक है। भाई तालियां बजानी है, दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाओ, ताकि वो बच्चे, वो मेरी बेटी और उसका हस्बैंड जो है बिल्कुल सारी उम्र उनको कोई बीमारी ना लगे, उनको पता लगना चाहिए। कहने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर एक एक का उदाहरण दूं तो बहुत समय लग जाएगा, पर इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, वरना विज अगर यहां दिल्ली की आई हो तो जरूर हाथ खड़ा करे, क्योंकि वरना विज का ब्रेस्ट कैंसर, और किसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की इसलिए मैं बात कर रहा हूं, जब मैं स्टेज के ऊपर बोलता हूं तो मैं जाकर के स्वयं उन रिपोर्टों को देखता हूं। वरना विज जो है दिल्ली की रहने वाली, जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, किसने डायग्नोस किया? एम्स ने डायग्नोस किया। मैंने स्वयं वो रिपोर्ट देखी, कैंसर ब्रेस्ट लिखा हुआ था, और जब कैंसर ब्रेस्ट लिखा हुआ था तो उस मेरी बहन ने कहा कि मैंने ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं गुरुदेव के चरणों के अंदर पहुंचूंगी। मोड़ी के अंदर पहुंचती है, बीज मंत्र के साथ, वो विश्वास के साथ पहुंचती है और कहती है कि आज मोड़ी के अंदर जब मैं जा रही हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जी की अपार कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से मेरा ब्रेस्ट अगर लोगों का ठीक हो रहा है तो मेरा भी ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करें ना करें, वो मेरी बहन जो वरना भी दिल्ली की रहने वाली थी, वो मोड़ी के समागम के अंदर आती है, उसको मैंने स्टेज के ऊपर बुलाया और ब्रेस्ट कैंसर की रिपोर्ट देखी, एम्स की रिपोर्ट देखी, और जब वो वापस गई तो उसने बताया कि मैंने अपना जब चेकअप कराया, ब्रेन एम्स के अंदर कराया, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर कराया, दोबारा बायोप्सी ली गई, क्योंकि बायोप्सी के द्वारा हम मैलिग्नेंसी टेस्ट कर सकते हैं। आप विश्वास करें, तालियों की गूंज के साथ इस बात का स्वागत करेंगे कि मोड़ी के जाने के बाद उसका ब्रेस्ट कैंसर समाप्त हो गया था। मैं अभी एक कार्यक्रम जलंधर के अंदर पहुंचा और कुछ भाई मेरे पास आए, कहने लगे डॉक्टर साहब को आपको बोलते हुए हमने देखा है, हमारी बहन को, उनकी माता थी, हमारी माता जी को कैंसर हुआ है, 4th स्टेज पहुंच गई है। इसी तरह से अमृतसर के अंदर जहां मेरा नर्सिंग स्वयं का नर्सिंग है, मुझे मिलने के लिए आए, बड़ी मुश्किल से आपका फोन मिला है, हमारा इस प्रकार से कैंसर है, 4th स्टेज के अंदर है। मैं तो गुरुदेव जी से ये प्रार्थना आज करने जा रहा हूं, जो लोग आपका पाठ कर रहे हैं, आपका पाठ कर, जो बीज मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, वो वे जो है चाहे 4th स्टेज के अंदर उनका ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे 3rd स्टेज के अंदर है, चाहे शुरू का है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। इतना मैं विश्वास लेकर के चलता हूं। आखिर में एक बात कह करके, गुरुदेव जैसे मैंने प्रारंभ के अंदर कहा है, प्रारंभ के अंदर मैंने यही बात कही है, क्योंकि अपार जनसमूह यहां पर बैठा हुआ है, सबको आप आशीर्वाद देने जा रहे हैं,
परंतु करोड़ों की तादाद के अंदर लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका आशीर्वाद का आपको मिलना चाहिए। मैं समझता हूं आप कुछ इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब एक मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुलेगी तो दुनिया के अंदर इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बाकी के देश भी इस प्रकार के खोलेंगे और ताकि सारे संसार के लोग जो हैं दुखों का निवारण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि गुरुदेव जी को जब मैं गुरुदेव कहता हूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु नानक देव जी के बारे में है, क्योंकि स्वयं गुरुदेव जी फरमाते हैं ना मैं गुरु हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। अभी जिस तरह डॉक्टर बलदेव राज जी चावला कुछ उदाहरण अभी रख रहे थे और अभी हम घंटों से सुन रहे थे, कितने तथ्यों के साथ, वैज्ञानिक रिपोर्टों के साथ। मैं कुछ तथ्य आपके श्री चरणों में रखना चाहूंगा। वीना जी और विजेंद्र कुमार जी मेडिकल रिपोर्टों के साथ ये अनुभव आया है, अद्भुत है अनुभव। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कुणाल 10 साल का है, जो कि जन्म से ही गूंगा बहरा था। उसका जन्म पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ था। उसकी पूरी रिपोर्ट हम साथ में दे रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट भी दी है। हमने 2009 में मोहरी अंबाला में दिव्य बीज मंत्र लिए थे, जिसके पाठ करने से अब उसे पूरी तरह सुनाई देने लगा है। इसी तरह से एक भाई साहब अभी आए थे जिन्होंने कहा कि उनकी जो वॉइस बॉक्स है वो निकाला हुआ है डॉक्टरों ने, वो बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि मेरे गले में कैंसर था, वॉइस बॉक्स निकाल दिया गया। मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में 4 मई 1999 में ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन डॉक्टर सुधीर बहादुर ने किया था। डॉक्टर ने सभी से कहा था कि बचना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने मन में सोचता, बड़ा विस्तार से लिखा है, और उन्होंने कहा है कि मैं मेडिकल रिपोर्ट भी साथ दे रहा हूं और अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको मालूम है, कम से कम 15-20 मिनट तक वो भाई साहब बोलते रहे, भावनाओं से भरे थे। इनकी भी मेडिकल रिपोर्ट के साथ यह अनुभव। इसी तरह का अनुभव सुजाता सिंह जी, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं, उन्होंने अपना अभी ये सुनाया था कि मेरे घुटने और एड़ी में बहुत दर्द रहता था। सुबह उठने के बाद जमीन पर पैर रखना बहुत मुश्किल होता था। लगभग 15-20 मिनट में नॉर्मल चल पाती थी। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, हाथ ऊपर नहीं उठ पाते थे, वह पीछे भी नहीं मुड़ पाते थे। परंतु दिव्य बीज मंत्र के पाठ से सारी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। और वो आगे लिखती हैं कि इनके अलावा शरीर में कई स्थानों में काफी खुजली महसूस होती थी, जो कि शांत होने का नाम नहीं लेती थी। खुजलाते खुजलाते वहां की स्किन ब्लैक और हार्ड हो गई थी एवं वहां से खून रिसने लगा था, और अब वो सारी समस्या समाप्त हो गई है। अभी मैं परम आदरणीय पंडित डॉक्टर राजकुमार जी से प्रार्थना करूंगा, उनके साथ जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से उनके साथ आए हैं, क्योंकि अति विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्यों के प्रारूप में सरकार के विशेष एक प्रारूप के अंदर हैं। उन्हें भी उनके जो भाव हैं, विचार हैं, सुनेंगे। और उससे पहले परम आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी के भाव सुनकर फिर उनको हम सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के सरकार के प्रारूपों को देखने वाले हैं। तो मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा
इनका स्वागत भी करेंगे और इन्हें भाव से इनके जो भाव हैं वो जनमानस में उसका प्रारूप देंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा भाई गुलशन जी पूज्य पंडित जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और पुणे से स्वामी संजय भारती जी पधारे हैं जो कि स्वयं सिद्ध सदगुरु ओशो के बहुत नज़दीक रहे हैं। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। श्री राधे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे कोई स्थान नहीं श्रद्धा छोड़ेगा। विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्तो सिद्धः स्वान्तस्थमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। परम आदरणीय व्यासासन पर विराजमान सदगुरुदेव, श्रद्धामयी गुरु माता जी, आदरणीय सम्माननीय कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा। श्रद्धामयी मातृशक्ति, आगंतुक सज्जनों एवं भगवत चरणानुरागी सज्जनों, जिस प्रकार आप सभी लोग परम आदरणीय सम्मान के योग स्वामी जी के परम पवित्र वचनों को श्रवण कर रहे थे। शास्त्रों में महाभारत के अभिज्ञान शाकुंतलम पर्व में कालिदास ने लिखा कि महापुरुष जो अपने मुख से बोलते हैं वही शास्त्र होता है। शास्त्र में जो लिखा है वो महापुरुषों की वाणी है। स्वामी जी के मुख से जो शब्द निकलते हैं वही शास्त्र है। कालिदास ने लिखा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है, आपके मस्तिष्क रेखाओं में क्या है, आपकी कुंडली में क्या लिखा है, वह अपनी जगह है। लेकिन महापुरुष जो बात कह देते हैं भाग वही बन जाता है। और महापुरुषों की वाणी का उल्लंघन करके भाग्य भी उससे बाहर नहीं जाता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में साइंस बहुत प्राचीन ग्रंथ है, बहुत प्राचीन विद्या है, लेकिन किसी भी बीमारी के दो उपाय थे, दो ट्रीटमेंट थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रत्येक बड़ी से बड़ी बीमारी का सबसे पहला उपाय था, ट्रीटमेंट था मंत्र, और दूसरा उपाय था मणि, जो आप अंगूठी में पहनते हैं, कोई नीलम, कोई पन्ना, कोई पुखराज है, कोई मोती, कोई मूंगा। तो दो ही उपाय थे हर बीमारी के, और दो ही उपाय के द्वारा संसार की प्रत्येक बीमारी का इलाज होता था। गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में उसको लिख दिया कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल कर था। जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसका कोई उपाय नहीं था, ये दो ही उपाय से ठीक होते थे, एक मंत्र से और दूसरा मणि से। तो यह
हमारा अहोभाग्य है कि स्वामी जी के द्वारा जो हमें बीज मंत्र दिए जाते, क्योंकि वेद मंत्र बहुत बड़े हैं और आप, क्योंकि जो लोग वेद भाषा नहीं जानते, संस्कृत का उच्चारण नहीं जानते, वो वेद मंत्रों का उच्चारण गलत भी कर सकते हैं। लेकिन जो बीज मंत्र हैं, ये जो है आकर अर्थ न मंत्र न जापू, ये भगवान शिव की डमरू से उत्पन्न हुए 16 अक्षर हैं। व्याकरण के जो 16 सूत्र हैं, कौमुदी के और पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है, उसके जो 16 सूत्र हैं, भगवान शिव की डमरू बजाने से जो 16 शब्द निकले, वही बीज मंत्र हैं। लेकिन उन मंत्रों को जानने वाले कौन हैं? उसके लिए साधना चाहिए, खोज चाहिए, रिसर्च चाहिए। तो स्वामी जी के ने जो उस पर कठिन मेहनत किया, जो रिसर्च किया, जो तप किया, जो साधना की, और सरल ही आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे साथ में खुल्लड़ जी हैं, होम मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी के जो सेक्रेटरी हैं, खुल्लड़ जी बताएंगे। खुल्लड़ जी का मेरा बहुत इतना बड़ा पुराना संपर्क नहीं था, करीब 1 साल पहले संपर्क हुआ। इनकी बेटी के रिश्ते की बात थी, तो काफी दिन से मैं भी लगा हुआ था। तो मैंने एक दिन इनको कहा कि आओ, स्वामी जी ग्रेटर कैलाश आ रहे हैं, वहां चलते हैं, आपकी बेटी का रिश्ता स्वामी जी का आशीर्वाद लेने, दर्शन करने से ही हो जाएगा। और आज खुल्लड़ जी हमारे साथ में आए, रास्ते में हम बात कर रहे थे, खुल्लड़ जी कह रहे थे कि मैं तो एक ही बार आपके कहने से स्वामी जी का दर्शन करने गया और 3 दिन पहले मेरी बेटी का रिश्ता जैसा मैं चाहता था वैसे ही हो गया है। तो अभी बताएंगे, गृह मंत्रालय के बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और 48 जो सनातन धर्म मंदिर हैं गुड़गांव के, उनके अध्यक्ष भी हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी के जो बीज मंत्र हैं, जिनका जो दर्शन है, महापुरुषों का दर्शन, देखिए भागवत में लिखा है कि महापुरुषों का दर्शन भी व्यर्थ नहीं जाता। यह निश्चित रूप से महापुरुषों का जो दर्शन है, वो किसी न किसी हमारे भाग्य उदय को सूचित करता है। महापुरुषों का जब दर्शन हो जाए, यह समझ लेना चाहिए कि अवश्य ही हमारा कहीं न कहीं कोई न कोई भाग्य उदय होने वाला है। ये बात स्वयं श्रीमद् भागवत जी में वेदव्यास जी ने कही है। तो मैं और अपने पूज्य गुरुदेव गुरु जी का, जो मेरे जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया, उनके स्वास्थ्य की बात मैंने आपको टेलीफोन पर बंबई से वृंदावन के समागम में बताया था। और आज हमारे बीच में खुल्लड़ जी हैं और जो है वो बताएंगे जो बात मैंने बताई। इसके अलावा और भी, इससे पहले खुल्लड़ जी के पास और भी 1-2 चमत्कारिक बातें हैं, वो आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय खुल्लड़ जी अपने भाव, अपनी कृपा, अपना अनुभव कृपा देंगे। स्वागत। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जी, गुरु माँ जी, पंडित जी ने मेरे बारे में बताया। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तो चलते रहते हैं, मगर बचपन से मैं सनातन धर्म से जुड़ा हूँ। रामलीलाओं से जुड़ा था। 28 साल रोल किया लक्ष्मण का। दफ्तर में भी होम मिनिस्ट्री में काम किया, फाइनेंस में किया, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ किया, वाजपेयी साहब के प्लानिंग कमीशन में किया। बड़ी इच्छा थी, गुड़गांव में समागम था, इनविटेशन भी आया, भी आपने आना है। जलंधर से हमारे दोस्त हैं शीतल विज जी, देवी तालाब मंदिर, उनके पार्टनर यहीं फरीदाबाद में रहते हैं, बंसल साहब। उन्होंने कहा मैं दिल्ली से आऊंगा, आप पीछे मुझे गेट पे मिल जाना। मगर वो बहुत लेट हो गए और सबसे पीछे बैठ के हमने स्वामी जी का समागम देखा और बहुत कुछ ग्रहण किया। बड़ी इच्छा हुई कि एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि मैं स्वामी जी के समक्ष खड़ा हूं, और आज वो दिन आ गया। इसके माध्यम बने हमारे पंडित राजकुमार जी। और इसी के साथ साथ बता दूं कि मेरे साला साहब हैं मिस्टर अनिल पासी, जो शास्त्री नगर में रहते हैं। 15-16 साल से उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत इलाज कराया,
गुरु जी के चरणों में जब लगे तो एक मां वैष्णु के रूप में बिटिया ने जन्म लिया। और लगातार हमारी भाभी जी हैं, जब इनका समागम टीवी पे आता है तो दरवाजा बंद कर देती हैं, कोई जूता डाल के नहीं आएगा। इतने इनकी भक्त नहीं है कि उनके अब बेटा भी हो गया है। और इसी तरह वक्त मिला, पंडित जी ने कहा कि स्वामी जी आपने, इन्होंने बताया कि सरसा में किस तरह इन पे अटैक हुआ। स्वामी जी पे कोई अटैक कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूं जब से स्वामी जी आए हैं। ये मच्छर बहुत यहाँ घूम रहे हैं, आपने देखा है, मगर यहाँ इनके चरणों में माथा टेकते हैं और परे चले जाते हैं। कोई भी मच्छर अभी तक एक भी इनको टच नहीं कर पाया। ये हनुमान का रूप है या क्या है, ये तो स्वामी जी जानते हैं। ऐसे स्वामी, कोई छोटा मोटा नेता होता है, सरपंच होता है, उनको हम सिक्योरिटी दे देते हैं, उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मगर आज मैं स्टेज से ऐलान करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे महान संत इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, विदेश के लोग उनको बुलाते हैं, अपनी सेनेट में बुलवाते हैं, अपनी पार्लियामेंट में बुलवाते हैं, तो ऐसे संतों को सिक्योरिटी क्यों नहीं? ये मेरा प्रार्थना है, चाहे भारत सरकार में हूं, मगर डील करने वालों को कि जो रिपोर्ट देते हैं वो सही दें कि किनको क्या खतरा है। हमें स्वामी जी की जरूरत है। वो तो आशीर्वाद से, जैसे सरसा में इन्होंने बताया कि वो कार मुड़ गई और मारने वाला खुद ही मर गया, तो मैं इन्हीं चरणों के साथ, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है, कि इनके जो बीज मंत्र इन्होंने देने हैं वो भी हम भी लेके जाएंगे। मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको बताया है। मैं तो यही कहूंगा कि साधु से आलाप कर लेता हूं, मंदिर में जाप कर लेता हूं, रामलीला में भाग ले लेता हूं, मानव से कहीं देवता न बन जाऊं, ये सोच कर मैं पाप कर लेता हूं। अब समय बहुत परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आप महाकृपा प्रदान करें। अभी मैं परम आदरणीय रमन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो, क्योंकि विशिष्ट देश के, समाज के, धर्म के, भक्ति के प्रारूप को देखने वाले हैं, इन्होंने उस प्रारूप से देश का, राष्ट्र का जो कार्य भी एक विशेष प्रकार से समय अनुसार करना होता है, तो मैं रविंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि मिठाई के जो मंदिर में पीछे हैं वो प्रसाद के 2 डब्बे मुझे दें, 2 फूलों की मालाएं दें, फिर इन्हें हम सम्मान से विदा करेंगे। और जो बीज मंत्र मैं आपको दूंगा तो मैं इनकी विशिष्ट, क्योंकि जो सम्मानित हैं एक विशेष प्रारूप से और भी जन का, विश्व का कल्याण करते हैं, उनको प्राथमिकता ये शास्त्रों का अनिवार्य अंग है। तो मैं इन्हें बीज मंत्र लिख के दे रहा हूँ और इन्हें चुटानी जी से प्रार्थना करूँगा, वर्मा जी से भी करूँगा, रमन जी से भी करूँगा कि इन्हें, वर्मा जी अपने स्थान पे चाहे बैठे रहेंगे कोई बात नहीं, रमन जी ने सम्मान से विदा करेंगे। ये संजय आपसे ना कुछ बात कहना चाहते हैं, वैसे बोल
इस बीच ये विशेष प्रारूप हो रहा है। मैं भाई संजय जी से प्रार्थना करूंगा एक छोटे से मधुर भजन की कृपा करें। आप सभी शांति से बैठे रहिए। यहाँ जो भी प्रारूप है कोई वो भी सबके परिवार का कल्याण के लिए। प्रसाद दे दें। महात्मा जी के स्वागत में भी ताड़ी मार रही हैं। उदासीन आश्रम के बहुत बड़े महात्मा हैं और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं और बड़े भाव भक्ति से एक बच्चे के बारे में भी बता रहे थे। अपने लिए नहीं जीते सन, दूसरों के लिए, कि बच्चे को हाथ पैर नहीं काम करते थे, चला नहीं जाता था, सिर सुन्न हो गया था। उन्होंने पाठ किया बीज मंत्र का, अब बच्चे का हाथ पैर ठीक होने लगा, वो चलने लगे, हिलने लगे, काम करने लगे। ये जो प्रभु की कृपा से, आप संगत के आशीर्वाद से एक विशेष मंत्र दिया है, उन्होंने प्रार्थना की है, प्रभु कृपा करे आप संगत आशीर्वाद भी दें। अभी मैं परम आदरणीय डॉक्टर साहब और कुलर साहब उनको बुला लें। हेलो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। परम आदरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला, जो पंजाब सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, अभी भी विशेष प्रारूपों से आए हैं। उन्होंने काफ़ी
उन्होंने 51,000 का जो ड्राफ्ट है वो इस भगवान श्री लक्ष्मीनारायण धाम का जो आपके वृंदावन में महा तीर्थ स्थान की तरह भगवान बांके बिहारी का, भगवान श्री कृष्ण महाराधा का और मेडिकल साइंस के अनूठे प्रारूप का जो बन रहा है उसके लिए उन्होंने 1 लाख पहले भी दिया था और 51,000 रुपये का ड्राफ्ट अभी वो दे रहे हैं। इनके स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है। वर्मा जी से प्रार्थना है चुटानी जी से इसे वो ले ले। वृंदावन धाम के लिए और भी सेवाएं आई हैं और जो भाई बहन, क्योंकि ये एक अनूठा प्रारूप है जो प्रभु की कृपा से यहाँ बनेगा, जो सेवा देना चाहते हैं वो भी अपने। पहले मैं रमन जी से प्रार्थना करूंगा। प्रेमपाल जी हमारे जो मिनिस्ट्री होम अफेयर के गवर्नमेंट विभाग के बहुत बड़े ऑफिसर हैं पुलिस के, उनके लिए भी प्रसाद मुझे दें। उन्होंने भी विशेष प्रारूप से उनके पुत्र हैं, उनकी बहू है, प्रभु की कृपा से वो आएंगे विशेष। उनको बुला लें रमन जी, रमन जी को बोले इनको बुला लें यहाँ पर। रमन जी से प्रार्थना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमादरणीय प्रेमपाल जी जहाँ भी पीछे हैं सेवा में, आप आ जाएंगे। हरि ओम गंग रांग डिंग हंग शंगे गणमेश्वर गंग रांग डिंग हंग शंगे गणमेश्वर गंग रांग डिंग हंग शंगे गणमेश्वर गंग रांग डिंग हंग शंगे गणमेश्वर। और आपको पता होगा शायद हमारा अभी हमने एंगेजमेंट की है तो पवन का और ईशा का रोका हो गया। आप पाठ करते रहना इसी। शादी के भी बड़े ऑफर आएंगे, वो नहीं करना अब। होगी बस। महात्मा जी इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे आप। जो बालाजी दिव्य मंदिर है पूरे विश्व में, मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, इनका भाव है ये वेद मंत्र का जो प्रमाण इसके बारे में ये दे रहे हैं 1-2 मिनट के लिए, तो इन्हें माइक दिया जाए। इनका स्वागत है। यहाँ ये आए हैं, इतनी दूर से हैं जहाँ लोग जाने के लिए व्याकुल हैं, तरसते हैं, वो यहाँ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनको नमन है, इनको प्रणाम है, इनको वंदन है। श्री कांताय कल्याण निधय निधैर्थिनाम
श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। नमः सभायै साध्यक्षायै। एक युग होता है और युग में महापुरुष अवतरित होते हैं। एक कलयुग है और महापुरुष के साथ साथ भगवान का भी अवतार होता है। उनके साथ पार्षद आते हैं। भगवान वेंकटेश कलयुग के स्वयंभू महाविष्णु हैं और उन्होंने कुछ गिने चुने अपने पार्षदों को जो भेज रखा है, उनमें से आप पक्का मान लीजिए कि महाराज श्री उनमें से प्रथम हैं। हमने स्वाध्याय किया है, वेदांत के प्रोफेसर भी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। वहां एक शब्द कहा गया है, बहुत सी बातें चल रही थी साइंस की। स्टीफन अनविन ने कहा 67% चांस गॉड एग्जिस्ट, और बिग बैंग वालों ने कहा है, साइंटिस्ट ने, कि अभी हमने सिर्फ 4% सफलता प्राप्त की है। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमारे लिए सर्च करके रख दिया है, उस सर्च को यदि प्रस्तुत किया जा रहा है तो न केवल अव्यक्त रूप से अपितु व्यक्त रूप से भी, अव्यक्त और व्यक्त दोनों परमात्मा के स्वरूपों को यदि व्यक्त किया जा रहा है, यदि प्रकट किया जा रहा है, तो ब्रह्मर्षि ऋषि कुमार स्वामी जी के माध्यम से किया जा रहा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये ध्यान रखें। जो हमने अनुभव किया है, हम भी साधना करते हैं, लेकिन जब हमारे मेडिटेशन में, हमारी समाधि की अवस्था में कोई दर्शन हुआ तो इन महापुरुष के मुखारविंद का ही दर्शन हुआ। तो आप ये मान लें, एक वेद का मंत्र बोलते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि अक्षर का क्या महत्व है। सबसे पहले परमात्मा प्राण रचता है, इसके बाद तुरंत श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। हमें यू टर्न करना नहीं समझ में आया। हमें यू टर्न करना है, अर्थात श्रद्धा की ओर तत्काल चला जाना है। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन शब्दों को, इन मंत्रों को जो महाराज श्री देंगे, उनको आप लें। श्रद्धया हुयते हविः, श्रद्धा से ही हम हवन करते हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, उनके लिए पहले बताया, इसलिए रिपीटिशन नहीं करेंगे। मणि, मंत्र और औषधि, ये तीनों उपाय हैं तीनों के लिए। औषधि जहां काम न करे, मणि जहां काम न करे, वहां मंत्र काम करता है। वागक्षरम, वागक्षरम, वाणी जो है अक्षर से व्यक्त होती है, आ से व्यक्त होती है। और पूरे विश्व में आप देख लें, पूरे धर्मों में देख लें, आ सर्वत्र है। वागक्षरम प्रथमजा, सबसे पहले वाग जब उत्पन्न हुई, वो वेदा नाम माता, वो वेदों की माता है। और अमृतस्य नाभि, अमरता को देने वाली है, वह अक्षर ज्ञान मिल रहा है। यहाँ शब्द ज्ञान बाद में बनता है, अक्षर अक्षर जुड़ करके शब्द बनते हैं, लेकिन यहाँ अक्षर मिल रहा है, अर्थात साक्षात अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षर साक्षात पर ब्रह्म है। जहां कोई दवा काम नहीं करती, वहां ये अक्षर काम करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। महाराज जी के स्वागत में बहुत ऋषि हैं, संत हैं, तपस्वी हैं। इनका, ऋषियों का आना ही, इनके वाक्य ही कृपा का प्रतिरूप है। अभी मैं परम आदरणीय ब्रह्मजी से प्रार्थना करूंगा कि जो आगे का प्रारूप है, इसके बाद ये मैं जो मंत्र का, ऋषियों का, इतना सरल, इतना साफ,
इतना सुंदर, इतना सहज और हर दुखों को, हर संकटों को आराम से हटाता हुआ, जैसे अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश का दिव्य प्रारूप अंधकार को अपनी आगोश में ले लेता है, अपने अंदर समेट लेता है, उसे हटाता नहीं है, उससे नफरत नहीं करता, उसे प्रेम करता है। प्रेम में उसी प्रकार जिस दुख से हम भागते हैं, डरते हैं, जिस दुख के डर से हम अपनी जीवन धाराओं को मोड़ देते हैं, बदल देते हैं, दुख आए तो कह देना उसे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। दुख सुख में बदल जाएगा। विचार है, तनाव है, चिंता है, संकट है, लड़ाई है, युद्ध है, रोग है, संकट है, जैसे ये आप करेंगे, कोई बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, जैसे अभी ऋषि ने श्रद्धा से, भक्ति से उस प्रारूप को दिया, जैसे भगवान हनुमान ने, भगवान गोस्वामी ने, ऋषि व्यास ने, ऋषि वशिष्ठ ने, भगवान वाल्मीकि ने, भगवान राम ने, भगवान वशिष्ठ ने उस श्रद्धा से, भक्ति से उसके महत्व का सदगुरुओं ने अत्यंत दिया वर्णन। इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। प्रभु की कृपा से मैं आलोक देने जा रहा हूं। इससे पहले वर्मा जी जो भी उनका भाव है, जो कुछ घोषणा कर रहे हैं, कुछ किसी की जिज्ञासा है, कुछ भाव है, वो करेंगे। और इससे पहले मैं परम आदरणीय जो हमारे विशिष्ट भी हैं और पारिवारिक प्रारूप के भी हैं, बचपन में जिन्होंने, जब मैं छोटा सा था तो उस भाव से भी इन्होंने बड़ा संभाला, दिखा, जैसे परम आदरणीय नागपाल साहब, रामलाल जी नागपाल छाबड़ा साहब, उसी प्रकार ये भी उस प्रारूप से अभिभावक की तरह, प्रेम की तरह अनंत अनंत प्रारूपों को, रूपों को इन्होंने निभाया। तो मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि परम आदरणीय जगन्नाथ जी को भी आप सम्मानित करें, इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे। ये संत भी हैं और इन्हें जो भी भाव है वो भी इनका आप सुने। मैं आपके लिए पाठ कर रहा हूं, बीच में किसी ने छोड़ना नहीं, उठना नहीं, स्थान नहीं बदलना। ये विशेष रहस्य का एक अद्भुत आलोक है। इससे पूर्व के परमादरणीय जगन्नाथ जी के भाव के लिए उनसे प्रार्थना रखी जाए। मैं भाई विश्व रमन निर्मल जी से प्रार्थना करूंगा कि आप पहले इनका आशीर्वाद पुष्प माला अर्पित करके ग्रहण करें। आप कृपा करें। श्रद्धेय गुरुदेव जी, गुरुमाँ, गुरु परिवार, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय रमन जी, पहुँचे हुए महात्मागण, आदरणीय कर्मठ राजनीतिज्ञ और भारत की व हरियाणा की कई संस्थाओं के मुखिया, सरकारी अफसर,
मुख्य अतिथि व भाग्यशाली बहनों और भाइयों, हमें आज जो ये सौभाग्य मिला है आदरणीय गुरुदेव जी के सानिध्य में बैठने का, क्योंकि हम सब लोग अपने तन मन धन के दुखों की गठड़ी लेकर दूर दूर से आए हैं, उनकी दया मेर हासिल करने के लिए, अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए। हमारे में से कोई बीमारी से दुखी है, कोई बेरोजगारी से दुखी है, किसी के औलाद नहीं वो औलाद के लिए तड़फ रहा है, और किसी को औलाद ने दुखी कर रखा है, किसी के